ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अपना जो सूत्र है वो चल रहा है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। यहाँ पर पहले जो सूत्र चल रहे थे तो चित्त के विक्षेप के बारे में चर्चा हुई थी कि चित्त के विक्षेप हैं, 9 विक्षेप हैं और 5 उसके सह विक्षेप हैं, सहधर्मी विक्षेप हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये चित्त के विक्षेप हैं। और दुख, दोर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास, ये चित्त के विक्षेपों के सहधर्मी विक्षेप हैं। तो तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, उनके प्रतिषेध के लिए एक तत्वाभ्यास, एक तत्व का अभ्यास जो है वो आवश्यक है। अब यहाँ पर जो है इस व्यास भाष्य में इस सूत्र से पहले व्यास भाष्य की भूमिका वो दी है, वो आज नहीं दे पाए। अथ एते विक्षेपः समाधि प्रतिपक्षः ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याः। जिनके पास पुस्तक होगी शायद ये वाक्य होगा। जो ये विक्षेप हैं, है ना, ये समाधि के प्रतिपक्ष हैं, समाधि से विपरीत हैं। तो ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास वैराग्य के द्वारा इनका निरोध करना चाहिए। तत्र अभ्यासस्य विषयम उपसर्हन इदम आह, अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए ये सूत्र बोल रहे हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, उसके है ना प्रतिषेध के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास शब्द जो है वहाँ पर तत्स्थित यत्नोभ्यास है ना, जो है विशेष प्रयत्न स्थिति के उसके लिए, मतलब वैराग्य की तरफ बढ़ना जो है, आत्म तत्व की ओर बढ़ना, ये अभ्यास है। और संसार को छोड़ना ये वैराग्य, वहाँ पर ये भी व्याख्या करी थी। और वैराग्य का एक अर्थ जो मैंने बताया था कि वैराग्य मतलब ज्ञान, और उस ज्ञान की दृढ़ता ये अभ्यास है। तो यहाँ पर उसी अभ्यास विषय का उपसंहार कर रहे हैं, उसका समापन कर रहे हैं, क्योंकि आगे फिर दूसरे विषय आ जाएंगे। अपना मुख्य विषय चल रहा था कि चित्तवृत्ति निरोध जो है वो किस प्रकार से किया जाए। तो चित्तवृत्ति निरोध के अब तक 2 उपाय बताए हैं। पहला उपाय बताया था अभ्यास वैराग्य, और दूसरा विषय बताया था ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान वाला विषय पूरा हो गया। उसके बाद में अभ्यास वैराग्य को फिर से इस सूत्र में उठाया है आचार्य ने, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जो है ये जो विक्षेप हैं, इन विक्षेपों का निरोध करना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। और एक तत्व का अभ्यास इसमें बहुत सहायक होता है। एक तत्व अभ्यास जो है वो चाहे हम आत्म तत्व का करें, चाहे ईश्वर तत्व का करें, वो कोई भी हो सकता है ना। अधिकतर व्याख्याकार उसमें ईश्वर शब्द ले लेते हैं, लेकिन ईश्वर, केवल ईश्वर अर्थ लेना जो है वो आचार्य का अभिप्राय नहीं है। यहाँ पर यदि आचार्य का अभिप्राय होता तो यहाँ पर एक तत्वाभ्यास की जगह ईश्वराभ्यास ही कर देते वो, क्योंकि ईश्वर प्रसंग चल रहा है तो तस्य अभ्यास ही कर देते। अब यहाँ पर एक तत्वाभ्यास बिल्कुल अलग अलग रूप से पड़ा है, और इसकी जो भूमिका बनाई है उस भूमिका में भी महर्षि व्यास मुनि जी ने अभ्यास वैराग्य को लिया है, ईश्वर को नहीं लिया है। तो ईश्वर विषय जो है अपना इससे पहले ही समाप्त हो गया है। अब इसमें तत्प्रतिषेधार्थम, उनके प्रतिषेध के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत, विक्षेप के प्रतिषेध के लिए एक तत्वावलंबनम, एक तत्व का अवलंबन, मतलब एक तत्व का अवलंबन का मतलब हो गया यहाँ पर एकाग्रता से लेना चाहिए कि एकाग्रता, क्योंकि एकाग्रता वाली विषय बात जो अपनी चली थी, एक तो निरुद्ध अवस्था है। निरुद्ध अवस्था है मतलब चित्तवृत्ति सर्वथा निरुद्ध है, कोई भी चित्तवृत्ति नहीं उठेगी। लेकिन जो एकाग्र अवस्था है उसमें कोई एक विषय चलता रहता है, मतलब उसमें चित्तवृत्ति तो रहती है लेकिन वो विषय, वो चित्तवृत्ति एक विषय वाली होती है। इसलिए यहाँ पर एक तत्वाभ्यास शब्द से वो एकाग्रता वाली जो स्थिति है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो एक तत्वाभ्यास आपका कोई भी हो सकता है, ज्ञान के स्तर पे हो सकता है, ईश्वर के स्तर पे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के ऊपर हम एक तत्व का अभ्यास करें,
आत्म तत्व के ऊपर एक तत्व का अभ्यास करें, या केवल चित्त के ऊपर एक तत्व का अभ्यास करें, कोई भी अभ्यास हो सकता है, तो उसके द्वारा हम इन विक्षेपों को खत्म करते हैं। अब यहाँ पर एकाग्रता वाली जो जैसी बात आई, तो एकाग्रता वाली बात आई तो यहाँ पर है ना जो है बौद्धों के मत को उठाया है, क्योंकि बौद्ध मत में भी ये बात आती है। बौद्ध मत भी इस बात को स्वीकार करता है कि मन को एकाग्र करना चाहिए, चित्त को एकाग्र करना चाहिए, चित्त को एकाग्र करना चाहिए। तो है ना जो है महर्षि व्यास मुनि जी को थोड़ी सी है ना वो सूझी कि यार ये लोग एकाग्रता की बात करते हैं, इनका तो मन हमेशा एकाग्र रहता है, क्योंकि इनका जो दर्शन है वो दर्शन ये कहता है, बौद्ध दर्शन ये कहता है कि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है। तो जिस चित्त में जो वृत्ति उठी हुई है, मान लीजिए लोभ की वृत्ति उठी हुई है, अब चित्त समाप्त हो गया, अगले अगले क्षण में दूसरा चित्त आ गया, तो दूसरा चित्त आ गया, उसमें चाहे वो दान की वृत्ति उठी हुई हो, अगले उसमें दान की वृत्ति उठी हुई हो, लेकिन जो पहले वाला चित्त था उसमें लोभ की वृत्ति थी, और ये दूसरा चित्त है उसमें दान की वृत्ति उठी है। तो अपने को ऐसा लग सकता है कि पहले लोभ की वृत्ति थी, अब दान की वृत्ति है, तो एकाग्रता नहीं है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि विषय अलग अलग है। लेकिन व्यास मुनि जी कह रहे हैं कि तुम्हारा तो चित्त पहले वाला जो लोभ वाला है वो चित्त अलग था, और दान वाली जो वृत्ति उठी है वो चित्त अलग है। फिर राग उठ गया, राग वृत्ति उठ गई तो राग बिल्कुल अलग है, द्वेष वृत्ति उठ गई तो द्वेष बिल्कुल अलग है ना, क्योंकि चित्त ही बदल रहा है। तो एक एक चित्त में तो एक ही की वृत्ति है, जिस चित्त में लोभ है उसमें राग नहीं है, जिस चित्त में राग है उसमें लोभ नहीं है। तो एक चित्त में तो एक ही वृत्ति है, और एक ही वृत्ति है, इसलिए हमेशा एकाग्र ही रहेगा। ये है ना विक्षिप्त अवस्था आएगी ही नहीं। विक्षिप्त अवस्था मतलब एकाग्र से विपरीत अवस्था, तो एकाग्र से विपरीत अवस्था तो आएगी नहीं, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। यश्य तू, देखो दूसरी लाइन ना, पहला लाइन है व्यास भाष्य, देखो विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत। विक्षेप के प्रतिषेध के लिए एक तत्व का अवलंबन चित्तम अभ्यसेत, एक तत्व का अवलंबन है जिस चित्त का, ऐसे चित्त का अभ्यास करना चाहिए। अब आगे जो बात कह रहे हैं इस लाइन से आगे, यस्य तु प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम, जिसका चित्त, जिनकी दृष्टि में चित्त जो है प्रत्यर्थ नियत है। प्रत्यर्थ नियत मतलब एक ही विषय में नियत। मान लीजिए लोभ वृत्ति है तो लोभ वृत्ति वाला ही वो चित्त रहेगा, दूसरा चित्त मतलब क्योंकि दूसरा विषय आएगा ही नहीं, दूसरा विषय आते ही चित्त ही बदल जाएगा। तो एक चित्त तो एक ही विषय वाला रह गया, इसलिए वो प्रत्यर्थ नियतम। प्रत्यर्थ नियतम मतलब नियत विषय वाला। प्रत्यर्थ नियत का अर्थ हो गया नियत विषय। प्रत्यय मात्रम, और उनके यहाँ पर धर्म धर्मी का भेद नहीं है, धर्म धर्मी का भेद नहीं है, तो इसलिए जो है प्रत्यय मात्रम जो है मतलब वृत्ति मात्र ही है चित्त। ध्यान देने वाली बात है नरेश जी, आपके लिए एक बात मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ। धर्म धर्मी में जो भेद है ना, सांख्य योग जो है गुण गुणी में भेद नहीं मानता है, लेकिन सर्वथा भेद हो ऐसा नहीं है, अभेद भी है ना, भेद भी मानता है और अभेद भी मानता है। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, हमने जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया, तो मिट्टी से घड़ा बनाया तो मिट्टी का पहले का जो रूप था वो अलग रूप था, अब मिट्टी घट रूप में आ गई है, तो घट रूप मिट्टी हो गई है। ध्यान देने वाली बात है, मिट्टी जो है वो घट रूप हो गई है। क्यों जी नरेश जी? नरेश जी हाँ हेलो। हाँ जी हाँ जी नमस्ते सर जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी हाँ, तो पहले मिट्टी थी, मिट्टी सूखी हुई मिट्टी थी, और मिट्टी में जो है ना पानी डाल दिया, पानी डाल करके मिट्टी का लोंदा बना दिया, तो अब मिट्टी लोंदा रूप आ गई है ना। जी हाँ रमेश जी सुन रहे हो, और नरेश जी का विषय क्योंकि ये मुख्य था, है ना। अच्छा। हाँ जी, तो मिट्टी में लोंदा रूप आ गया। अब लोंदा रूप आ गया तो मिट्टी बदली तो नहीं है, क्यों जी नरेश जी? नहीं बदली गुरु जी। मिट्टी नहीं बदली है, पर मिट्टी क्या में जो धर्म है, धर्म बदल गया है ना, लोंदा धर्म आ गया, धर्म तो बदला कि नहीं बदला है? जी गुरु। अब धर्म बदल गया, उसके बाद में लोंदे से हमने है ना मटका बना दिया, तो मिट्टी में अब मटका धर्म आ गया, आ गया। जी गुरु जी। अब उसके बाद में मटके को तोड़ करके हमने जो है ना ठीकरा बना दिया, तो मटका धर्म खत्म हो गया, ठीकरा धर्म आ गया। फिर ठीकरे को और तोड़ा तो ठीकरी धर्म आ गया। उसके बाद में फिर उसको और तोड़ा तो थोड़े थोड़े टुकड़े रूप आ गया। फिर उसको पीस दिया तो चूर्ण रूप आ गया। अब आप देख रहे होंगे धर्म बदलता जा रहा है, धर्म ही नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, जी गुरु जी। मिट्टी तो वैसी की वैसी है। यदि ये धर्म और धर्मी एक हों
तो जैसे ही धर्म बदला वैसे ही धर्म ही बदल जाना चाहिए था। मतलब लोंदा जो है जैसे ही मटका आया तो फिर मिट्टी बदल जानी चाहिए थी, और ये कहते हैं भैया मिट्टी नहीं रही, अब मिट्टी कुछ और हो गई है। पर ऐसा हम बोलते नहीं है, व्यवहारतः ये चीज है ना सही नहीं है। ठीक बात है ना ये? जी गुरु जी। ऐसे ही हमारा जो चित्त है, हमारा चित्त जो है वो चित्त, मान लीजिए अभी लोभ वृत्ति आ रही है तो लोभ वृत्ति रूप हो गया है, है ना, धर्म बदल गया है। अभी लोभ धर्म आ गया है, फिर राग धर्म आ जाएगा, फिर द्वेष धर्म आ जाएगा, फिर दान धर्म आ जाएगा, फिर ज्ञान धर्म आ जाएगा, भक्ति धर्म आ जाएगा, अभ्यास धर्म आ जाएगा, विषय धर्म आ जाएगा। तो धर्म बदलने पर क्या चित्त बदल रहा है? नहीं बदल रहा गुरु जी। है ना, चित्त बदल जाए तो फिर मेरा जो अनुभव है जो 1 घंटे पहले था वो मैं नहीं रहूंगा, कोई दूसरा ही चित्त हो गया ये तो, हाँ जी गुरु जी। है ना। इसका मतलब है कि धर्म और धर्मी में भेद तो है, धर्म बदल रहा है, धर्मी नहीं बदल रहा है। समझ गए जी बात? गुरु जी। जी गुरु जी। हाँ, इनके मत में, बौद्धों के मत में धर्म और धर्मी बिल्कुल एक ही चीज है। धर्म बदलते ही धर्मी बदल गया। मतलब उनके मत में मिट्टी जो है लोंदे में आई तो अब मिट्टी नहीं रही, कुछ और चीज हो गई है, अब लोंदा हो गया है। और लोंदा मटका हो गया है तो लोंदा अपने आप को पूरा नष्ट किया है, और मटका नया धर्म आया है। और नया धर्म जो आया है वो लोंदे से नहीं आया है, लोंदे ने अपने आप को खत्म कर दिया है और शून्य से आया है। यही शून्यतावाद, उनका जो शब्द है पाली भाषा में शून्यतावाद जो बोलते हैं, वो शून्यतावाद के लिए ही होता है। यही शून्यतावाद है, यही उनका क्षणिकवाद है। ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, सांख्य दर्शन जो है गुण गुणी में भेद नहीं करता है। मान लीजिए चित्त वृत्ति में जो वृत्ति उठ रही है वो ही वृत्ति रूप चित्त हो गया है। इस रूप में धर्म धर्मी में भेद नहीं है। मतलब मान लीजिए चित्त में लोभ वृत्ति उठी, तो लोभ वृत्ति उठी तो चित्त अब लोभ रूप हो गया है। ध्यान देने वाली बात है, लोभ रूप, मतलब धर्म धर्मी में अभेद भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वृत्ति बदल जाए तो चित्त ही बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका रूप बदल रहा है, धर्म बदल रहा है, धर्म ही एक जैसा है। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये दोनों दर्शनों में मतलब एक रूपता होते हुए बहुत बड़ा अंतर है। दोनों ही दर्शन मतलब गुण गुणी में भेद को नहीं मानता है सांख्य और योग। गुण और गुणी में भेद ना मानते हुए भी गुण और गुणी को पृथक भी मानता है। लेकिन बौद्ध वाले जो लोग हैं वो गुण गुणी में अभेद मानते हुए वो सर्वथा अभेद में पहुंच गए। और उनके मत में ये आया कि गुण बदलेगा तो गुणी बदल ही जाएगा, गुणी वो पहले वाला नहीं रहेगा। और फिर उनके यहाँ क्षणिकवाद की बात, जो शून्यतावाद आ गई है, वो बात आ गई। अब शून्यतावाद जो बात चल पड़ी, ये विषय बड़ा गंभीर था और बहुत अच्छे से आप समझा होगा। अब इस विषय में अपन आगे बढ़ते हैं कि यस्य तु प्रत्यर्थ नियतम प्रत्ययमात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम नास्ति एव विक्षिप्तम। तो बोले कि जिसके मत में प्रत्यर्थ नियतम चित्तम, चित्त जो है प्रत्यर्थ नियत है। प्रत्यर्थ नियत मतलब चित्त जो है एक ही विषय वाला, एक ही वृत्ति वाला है, दूसरी वृत्ति उसमें बदलेगी नहीं, बदलेगी तो चित्त ही बदल जाएगा। चित्त बदल गया तो फिर तो दूसरा चित्त हो गया, उससे तो कोई तुलना करनी नहीं है। वो जो चित्त था जिसमें वृत्ति थी वो वृत्ति तो एक ही वृत्ति थी, उसमें दूसरी नहीं आई। तो प्रत्यर्थ नियत होने के कारण से, एक ही वृत्ति वाला होने के कारण से प्रत्यय मात्रम, वो प्रत्यय मात्र ही है, धर्म मात्र ही है। क्षणिकम च चित्तम, और चित्त क्षणिक है। तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम, इसलिए उनके यहाँ पर सारा चित्त एकाग्र ही होगा। नास्ति एव विक्षिप्तम, विक्षिप्त नहीं है। मतलब पहला दोष उन्होंने बता दिया कि मतलब व्यास मुनि जी ने उनके ऊपर प्रश्न उठाते हुए सबसे पहला आक्षेप किया है कि आपके यहाँ पर विक्षिप्तता, चित्त में विक्षिप्तता पैदा नहीं होगी, चित्त में विक्षिप्तता पैदा नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं समाज में चित्त विक्षिप्त होता है, जबकि आपके यहाँ पर आपकी मान्यता में चित्त की विक्षिप्तता नहीं होगी। और जिसको आप उस विक्षिप्तता को हटाने की बात भी करते हैं। मतलब कितने मजे की बात है कि बौद्ध लोग चित्त की विक्षिप्तता को हटाने की बात भी करते हैं, लेकिन जिस शून्यवाद को वो मानते हैं उस शून्यतावाद में चित्त विक्षिप्त होगा ही नहीं, क्योंकि वृत्ति बदलती ही चित्त बदल रहा है। और चित्त बदल रहा है तो एक चित्त में तो एक ही वृत्ति है, तो एकाग्र ही है, चित्त विक्षिप्त नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई? अरुण चौधरी जी, हाँ जी स्वामी जी, समझ आ गई। समझ आ गई ना? हाँ जी। तो विक्षिप्तता जो है वो है ना, पहला दोष इन्होंने बताया कि चित्त में विक्षिप्तता जो है वो है ना नहीं घट पाएगी। तो पहला दोष तो ये बता दिया। अब इसी दोष को थोड़ा सा जो है
और आगे कह रहे हैं यदि पुनः इदम सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन् अर्थे समाधीयते तदा भवति एकाग्रम इत्यतो न प्रत्यसनीयतम। यदि पुनः इदम सर्वतः प्रत्याहृत्य, सब ओर से प्रत्याहृत्य मतलब इकट्ठा करके, प्रत्याहार बोलते हैं इकट्ठा करना है ना, विषयों इंद्रिय विषयों से अपने मन को इकट्ठा करके, एकस्मिन् अर्थे समाधीयते, एक अर्थ में समाधान कर देते हैं, एक अर्थ में समाधिस्थ कर देते हैं, तदा भवति एकाग्रम, तब एकाग्र होता है। मतलब यहाँ पर एकाग्रता की बात बताई है कि एकाग्रता तो तब होती है जब अलग अलग विषय उपस्थित हों और अलग अलग विषयों से खींच करके और एक अर्थ में ले आए, तब बात एकाग्रता की होगी। आपके यहाँ अलग अलग विषय नहीं है, अलग अलग विषय नहीं है तो एकाग्रता इस प्रकार से बनेगी नहीं। पहले विक्षिप्तता का बात किया कि विक्षिप्तता संभव नहीं है, फिर एकाग्रता भी संभव नहीं है, कि एकाग्रता तो तब बनती है जब अलग अलग विषय हों और अलग अलग विषयों से चित्त को एक विषय में लाया जाए, है ना। सर्वतः प्रत्याहृत्य, यदि पुनः इदम सर्वतः प्रत्याहृत्य, सब ओर से इकट्ठा करके एकस्मिन् अर्थे समाधीयते, एक अर्थ में उसको समाधिस्थ किया जाता है, तदा भवति एकाग्रम इत्यतो न प्रत्यसनीयतम। इसलिए प्रत्यसनीयत जो मानते हैं आप कि चित्त जो है एक चित्त एक ही विषय वाला होता है, ये जो मान्यता है ये मान्यता आपकी गलत है। योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्मः तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात्। और यदि आप लोग ये कहें कि प्रवाह चित्त का परिणाम है एकाग्रता, कि प्रवाह चित्त मतलब जो है ना चित्त से चित्त बन रहा है, चित्त से चित्त बन रहा है, चित्त से चित्त बन रहा है, तो ये चित्त हो गया प्रवाह चित्त। अब प्रवाह चित्त हो गया तो इसमें प्रवाह चित्त में इस चित्त में अलग है ना विषय है, इस चित्त में अलग विषय, इस चित्त में अलग विषय है, तो ये है विक्षिप्तता। और इस चित्त में एक ही विषय है, फिर उस चित्त में भी एक ही विषय है, फिर उसमें भी एक ही विषय है, तो ये है एकाग्रता। यदि आप ऐसा कहें कि चित्त बदल रहा है लेकिन विषय नहीं बदल रहा है तो एकाग्रता रहेगी, ऐसा मानते हैं, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि चित्त जो है क्षणिक होने के कारण से चित्त एक नहीं रहा, है ना। धर्म तथा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम, एक नहीं है चित्त, प्रवाह चित्त एक नहीं है, क्षणिकत्वात्, क्षणिक होने के कारण से अलग अलग हैं। तो अलग अलग है तो अलग अलग में तो आप एकाग्रता देख नहीं पाएंगे, एक ही चित्त में एकाग्रता देखी जाएगी। आप अलग अलग चित्त से एकाग्रता कैसे बोल रहे हैं? फिर तो ये बात हो जाएगी कि भैया आप भी है ना ईश्वर का ध्यान लगा रहे हैं, मैं भी ध्यान लगा रहा हूँ, दूसरा ध्यान लगा रहे हैं, तब जाकर एकाग्रता हो। एक चित्त ने ध्यान लगाया तो एकाग्रता नहीं होगी, बात ऐसी हो जाएगी। मतलब प्रवाह चित्त भी से भी एकाग्रता देखी जाए तो प्रवाह चित्त क्षणिक होने के कारण से एक नहीं अलग अलग है ना। अथ प्रवाहंशस्यैव प्रत्ययस्य धर्मः स सर्वः सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा प्रत्यसनियतत्वात् एकाग्रेवेति विक्षिप्त चित्तानुपत्ति। अथ यदि प्रवाहांश जो प्रवाह का अंश है जो चित्त, प्रत्यय से धर्म जो ज्ञान का प्रत्यय से धर्म, प्रवाहांश से जो चित्त जो है उस चित्त का जो प्रत्यय है, प्रत्यय का धर्म स सर्वः सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा। यदि उसमें आपके चित्त में सदृश प्रत्यय प्रवाह चल रहा है, मतलब एकाग्र विषय चल रहा है, या विक्षिप्त विषय चल रहा है, सदृश प्रत्यय प्रवाह चले चाहे विसदृश प्रत्यय प्रवाह चले, मतलब राग द्वेष और लोभ क्रोध काम सब चल रहे हैं, तो भी जो है एकाग्र एवं, तो भी एकाग्र ही रहेगा चित्त। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष नियतत्वात्, क्योंकि एक चित्त तो एक ही विषय वाला है, इसलिए प्रत्यक्ष नियतत्व होने के कारण से एकाग्र एवं इति विक्षिप्त चित्तानुपत्ति ही, विक्षिप्त चित्त की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, विक्षिप्त चित्त नहीं हो पाएगा। ये बात को घटाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी बातें उन्होंने बोली हैं। तो अब तक जो है लगभग 3 विषय उन्होंने रख दिए हैं कि एक तो विक्षिप्त चित्त ही नहीं हो पाएगा, दूसरा एकाग्रता नहीं हो पाएगी, तीसरा सदृश प्रत्यय प्रवाह हो चाहे असदृश प्रत्यय प्रवाह हो, चित्त के क्षणिक होने के कारण से, अलग अलग होने के कारण से चित्त में हमेशा एकाग्रता रहेगी, विक्षिप्तता नहीं आएगी, चाहे सदृश प्रत्यय प्रवाह हो चाहे असदृश प्रत्यय प्रवाह हो। अब आगे बोल रहे हैं यदि च चित्तम एकेन अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यय जायरन अथ कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मृता। यदि चित्तेन एकेन अनन्विता, एक चित्त के साथ में अनन्वित मतलब असंबद्ध, एक चित्त के साथ में संबद्ध नहीं है, लोभ एक चित्त में है, राग दूसरे चित्त में है, द्वेष तीसरे चित्त में है, स्वभाव भिन्ना जो स्वभाव से भिन्न है, जैसे दान और लोभ स्वभाव भिन्न है, राग और द्वेष स्वभाव भिन्न है, प्रेम और क्रोध स्वभाव भिन्न है। तो स्वभाव भिन्न वाले जो विषय हैं, प्रत्यय मतलब ज्ञान है, वो स्वभाव भिन्न ज्ञान भी यदि अलग अलग चित्त में उपस्थित हो रहे हैं, एक चित्त में नहीं हो रहे हैं, अतः कथम अप्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मृता भवेत्। तो स्मरण कैसे आएगा, स्मृति कैसे आएगी
कि मेरे अंदर क्रोध आया। अब आप देखो, अपन ये देखते हैं कि मैंने क्रोध किया, तो मैंने क्रोध किया, तो मैंने क्रोध किया, ये जो स्मरण है, ये स्मरण कैसे होगा? क्योंकि अब तो क्रोध नहीं है, अब क्रोध नहीं है, लेकिन और अब तो चित्त भी वो बदल गया है, वो चित्त तो खत्म हो गया जिसने क्रोध किया था। तो आपके भीतर स्मृति, वो जो पुरानी स्मृति है वो कैसे रह गई? पुरानी स्मृति तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि चित्त ही खत्म हो गया है वो। तो पुराना चित्त खत्म हो गया है, इसलिए स्मृति जो है वो संभव नहीं है। स्मृति वाला जो है विषय वो संभव नहीं होगा कि अन्य प्रत्यय का को देखा है अन्य ने और अन्य स्मरण करें। मतलब दूसरे चित्त ने तो उसको देखा था और दूसरा चित्त इसका स्मरण करें कि मैंने क्रोध किया या मैंने दान दिया या मैंने लोभ किया, ये जो स्मरण है ये भी घटित नहीं हो पाएगा। तो एक है ना जो है चौथा आक्षेप लगाया इन्होंने, अन्य प्रत्योपचित्तस्य च कर्माशय अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवेत। और पांचवा आरोप लगाया कि अन्य प्रत्योपचित्तस्य है ना जो है चित्तस्य नहीं, चित्तस्य उपचित्तस्य है ये, है ना, अन्य ज्ञान के द्वारा जो संचित कर्माशय है, अन्य ज्ञान के द्वारा जो संचित कर्माशय है अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवेत। दूसरे है ना चित्त का उपभोक्ता कैसे हो सकता है? मतलब ये बात है कि पहले वाले चित्त ने कर्म किया है और उसका जो कर्माशय है उस कर्माशय का उपभोक्ता अन्य चित्त कैसे हो जाएगा? ध्यान देने वाली बात है महाराज जी। ओम जी महाराज जी, ये जो है ना, हाँ जी, यहाँ पर देखो महाराज जी, कर्माशय भी चित्त का माना गया है और उपभोक्ता भी चित्त को ही माना गया है। मतलब यहाँ पर व्यास मुनि जी कह रहे हैं कि अन्य चित्त के द्वारा, प्रत्यय मतलब यहाँ पर चित्त है, प्रत्यय जो है ना मैंने बताया था प्रत्यय और प्रत्यार्थी, वो प्रत्यय होता है हेतु या प्रत्यय मतलब ज्ञान वृत्ति। तो ज्ञान वृत्ति यहाँ पर प्रत्यय और प्रत्यय दोनों एक ही है, धर्म और धर्मी एक ही है। तो चित्त में जो प्रत्यय है ज्ञान वृत्ति है वो प्रत्यय शब्द है और वो दूसरे का अगले वाले चित्त का हेतु बनता है, इसलिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। तो अन्य प्रत्यय के द्वारा उपचित संग्रहित जो कर्माशय है, मतलब अन्य चित्त के द्वारा संचित जो कर्माशय है उस कर्माशय का अन्य चित्त उपभोक्ता कैसे हो जाएगा? क्योंकि चित्त तो बदल गया है। अब चित्त बदल गया है तो पहले वाला चित्त तो खत्म हो गया, तो उसका जो कर्माशय है उसका भोग कौन करेगा? नया चित्त तो नहीं करेगा, कि नया चित्त ने तो कर्म किया ही नहीं है। तो फिर ये जो कर्मफल व्यवस्था वाली जो बात है वो भी बड़ी खंडित हो जाएगी। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं अन्य प्रत्योपचित कर्माशय से अन्य अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवेत, ये कैसे हो पाएगा? कथनचित समाधि मानवपि एतत् गोमय पायसीयम न्यायम आक्षिपति। किसी प्रकार से ले देकर के तुम समाधान करोगे तो भी ये गोमय पायसीय न्याय हो जाएगा। गोमय पायसीय न्याय का मतलब होता है कि दूध जो है, दूध और गोबर वो दोनों गाय से ही बनते हैं। तो गाय से ही बनते हैं तो गोमय भी वो का वही रहेगा, है ना, जो गोमय, गोमय मतलब गोबर, और पायस मतलब दूध भी वो का वही रहेगा। तो दूध और गोबर, है ना, ये या पायस शब्द खीर के लिए आता है, है ना। तो खीर जो बनी है वो भी गाय के दूध, गाय से बनी है, और गोबर बना है वो भी गाय से बना है। तो क्या दोनों चीजें एक हो जाएंगी? दोनों चीजें अलग अलग रहेंगी। आप यदि ये कहते हैं कि उस चित्त से बना है इसलिए इस चित्त को करना जो है ना वो चित्त पहले वाला ही है, मतलब एक चित्त ने कर्म किया है और दूसरा चित्त जो है वो चित्त उस चित्त का हेतु है, इसलिए हेतु होने के कारण से वही है ये। तो वही है, तो गाय तो दोनों का हेतु बन रही है, गोबर का हेतु भी गाय है और खीर का हेतु भी गाय है। तो क्या दोनों में समान धर्म हो जाएंगे? हेतु होने पर गुण बदल जाते हैं, हेतु भले एक हो। तो ये बात यहां पर दिखाना चाह रहे हैं। गोमय पायसीय न्याय वहां पर लगता है जहां पर उटपटांग उत्तर दिया जाता है। तो व्यास मुनि जी कह रहे हैं कि आप उटपटांग उत्तर देकर के इसको सिद्ध कर सकते हो भले ही, लेकिन यथार्थता ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। और आगे ये कह रहे हैं किंच स्वात्मानुभवापन्न चित्तस्य अन्यत्वे प्राप्नोति कथम। स्वात्मानुभव जो हमारा अनुभव है उस अनुभव का अपन्नव मतलब होता है मिथ्यात्व। अपने अनुभव का मिथ्यात्व जो है वो होगा। बहन जी आपको माइक बंद करना पड़ेगा, माइक खुल गया आपका, अलका बहन जी। हाँ, तो
मान लीजिए हमने अनुभव किया किसी चीज़ का, अब अनुभव किया तो वो अनुभव अन्य में कैसे पहुंचेगा? मेरा अनुभव तो मेरे पास ही रहेगा। मैंने अनुभव किया है, जिस चित्त ने अनुभव किया वो चित्त समाप्त हो गया है। अब दूसरा नया चित्त आ गया है, तो नया चित्त भी ये अनुभव करता है कि मैंने अनुभव कर रखा है। तो अनुभव कर रखा है तो अनुभव में मिथ्यात्व आएगा कि अनुभव मैंने किया, ये कैसे हो सकता है? चित्त तो बदल ही गया है। यद अहम अद्राक्षम तद स्पृशामि, मैंने जो देखा है उसी को छू रहा हूँ। तो जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूँ। तो देखने वाला चित्त अलग था और छूने वाला चित्त अलग है। तो देखने वाला चित्त और छूने वाला चित्त अलग अलग होने के कारण से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि है ना, जो है ये जो मेरा अनुभव कि मैंने देखा था अब मैं ही छू रहा हूँ, ये अनुभव है ना, उसमें मिथ्यात्व आएगा, क्योंकि अब तो मैं हूँ ही नहीं। यद अहम अद्राक्षम तद स्पृशामि, जो मैंने देखा है वही मैं छू रहा हूँ। यच्च अस्पाक्षम, और जो मैंने छुआ है तत् तत्पश्यामि इति, वही मैं देख रहा हूँ। अहम इति प्रत्यय सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति, सब में सब जगह यदि चित्त जो है वो बदल रहा है तो प्रत्यक्ष भेदे सति अहम इति प्रत्यय, जो मैं करने वाला हूँ ये जो है अभेदेन उपस्थित, अभेद से उपस्थित हो जाएगा। तो अभेदेन उपस्थित, अभेद से उपस्थित रहता है। बात यह है कि हम जब ये अनुभव करते हैं कि मैंने देखा, मैंने छुआ, तो ऐसा लगता है कि मैं जो है वो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। और आपके मत में वो भिन्नता आ जाएगी, वो जो देखने वाला था और जो छूने वाला है वो अलग अलग हो जाएगा। एक प्रत्यय विषयो अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमान सामान्य एकम प्रत्ययनम आश्रयेत। जो है ना एक प्रत्यय विषय वाला जो ये अयम भेदात्मा, जो अभेद आत्मा है कि मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, ये अलग अलग चित्त में होने पर, भिन्न चित्त होने पर, ये जो मैं देख रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, मैंने छुआ, ये जो अभेद आत्मा जो है अहम इति प्रत्यय जो है वो किस प्रकार से घटित होगा। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम ये देखते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही छू रहा हूँ। ये जो अहम प्रत्यय है वो अहम प्रत्यय एक ही रहता है, अभेद रहता है। अभेद रहता है मतलब मैंने छुआ है और मैंने देखा है, यहाँ पर भेद नहीं आ रहा है, वो का वही मैं है, जो मैं पहले था वही मैं अभी है। तो अभेद अहम प्रत्यय वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। स्वानुभव ग्राह्यस्य अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्ययः, स्वानुभव अपने अनुभव को ग्रहण करने वाला अयम अभेदात्मा, जो अभेदात्मा है, अहम इति प्रत्यय, वही अहम इति प्रत्यय है। न च प्रत्यक्षस्य महात्म्यम प्रामाणांतरेण अभिभूयते, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि वही मैं हूँ जो पहले था। तो ये जो अनुभव हो रहा है ये प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हो रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जिस चीज का पता चल रहा है तो दूसरे प्रमाणांतर से है ना वो चीज खंडित नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा है। प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलेन व्यवहारम लभते, दूसरे जितने भी प्रमाण हैं, प्रमाणांतरम दूसरे प्रमाण हैं, वो प्रत्यक्ष बल से ही व्यवहार को प्राप्त करते हैं। अनुमान प्रमाण पहले प्रत्यक्ष किया है तब अनुमान प्रमाण घटित होता है। आपने पहले पाकशाला में धुएं, आग के साथ में धुएं को देखा था, तभी आप अनुमान कर सकते हैं। आपने पहले बादल से वर्षा को देखा था, तभी बादल होने पर वर्षा का अनुमान कर सकते हैं। तो सारे जितने भी अनुमान प्रमाण हो चाहे शब्द प्रमाण हो, सब में जो है पहले प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो आधार बनता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को दूसरे प्रमाणों से आप हटा नहीं सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिख रहा है कि जो मैंने ना देखा था उसी को मैं छू रहा हूँ, ये जो अहम प्रत्यय है, ये अहम प्रत्यय अभेद रूप से दिखाई दे रहा है, उसमें भेद नहीं आ रहा है। मतलब मैंने किया है, मैं ही उसका उपभोक्ता हूँ, मैं उसको मैंने जिसको देखा था उसी को मैं छू रहा हूँ। ये जो अहम प्रत्यय है ये प्रत्यक्ष प्रमाण से द्वारा सिद्ध हो रहा है, इसलिए प्रमाणांतर से ये बाधित नहीं होगा। तस्मात् एकम अनेक कार्यम अवस्थितम चित्तम, इसलिए चित्त एक ही है और अनेक कार्यम अवस्थितम, अलग अलग वृत्तियों में रहने वाला, अलग अलग वृत्तियां उसमें उठती हैं, अलग अलग धर्म आते हैं, लेकिन धर्मी एक ही है। ये बात इन्होंने यहाँ पर स्थापित करी है ना। तो ये व्यास भाष्य, आप लोगों ने व्यास भाष्य का सहयोग लिया होगा शायद, जब ये, क्योंकि थोड़ा सा जटिल था वैसे महाराज जी ये विषय, लेकिन ये यदि अपन जो है ना बौद्ध दर्शन को थोड़ा सा समझ लें तो फिर ये बौद्ध दर्शन समझ में आने पर फिर बौद्ध दर्शन के ऊपर जो आक्षेप यहाँ पर व्यास मुनि जी ने किए हैं वो समझ में आ जाएंगे।